नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड टाइम न्यूज चैनल की तरफ से मेरा आपको हार्दिक स्वागत है। मैं कीर्ति लाहौरी आज फिर से आपके साथ जुड़ गई हूँ एक नई उल्लासनगर की जानी मानी शख्सियत के साथ, जिनका नाम है एडवोकेट राज चांदवानी जी। ये ना सिर्फ हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, बल्कि हमारी उल्लासनगर की स्वच्छगिरी फाउंडेशन के फाउंडर भी है और इसमें इनका एक्टिव हमेशा सपोर्ट रहा है हमारी उल्लासनगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज इनसे हम कुछ सवाल करेंगे हमारी उल्लासनगर के एनवायरमेंट को लेकर। तो एडवोकेट राज चांदवानी जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने और आपकी एनजीओ ने मिलकर उल्लासनगर के लिए क्या अच्छा काम किया है, वो आप हमें शेयर कीजिए। क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि 2024 में इनकी एनजीओ को सिंध यूथ सर्किल के द्वारा बेस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्टर का अवार्ड भी मिला है। तो आइए इनसे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जानते हैं। धन्यवाद कीर्ति जी। देखिए, आपने जो सवाल किया हमारी संस्था का कंट्रीब्यूशन के बारे में जी, ये एक आपके सवाल में बहुत ही मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें संघर्ष है हमारा। स्वच्छगिरी फाउंडेशन हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसमें हमारा एक उद्देश्य ये था कि हम लोग इस सिटी को एक तो पोल्यूशन से बचाएं। किस तरह से बचाएंगे, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। लैंड पोल्यूशन में हमारा ज्यादा योगदान रहा है। अगर मैं ट्रीज और पर्यावरण की बात करूं तो आप ये जानते हैं कि हमें सिंधु सर्किल द्वारा जो अवार्ड मिला था, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखिए, पर्यावरण की रक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा शहर नहीं, पूरी दुनिया जो है पर्यावरण की रक्षा हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि वही तो हमारा बेस है। आज अगर जार हैं, पौधे पेड़ जितने रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन रहेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। अब मैं बात करूं, देखिए अभी ही रिसेंटली ही हमने ऑनरेबल कमिश्नर साहब को, मैडम को हमने ये यूएमसी को एक लेटर लिखा जो मैं दिखाना चाहूंगा। स्वच्छगिरी फाउंडेशन के लेटर पे आप देख सकते हैं कि हमने इस लेटर हमने बहुत सारे लेटर्स दिए हैं। इसमें हमने क्लियर लिखा है उल्लासनगर शहर में 20 to 30% ट्रीज में कटौती आई है। मतलब आप सोचिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मुंबई की बात करूं, सिर्फ मुंबई की 21,000 झाड़ जो हैं करीबन 6 साल में हमने गवाए हैं, मतलब वो कट किए गए हैं। तो आप सोचिए, अगर हम उल्लासनगर की बात करें आप, तो 20-25% आप समझ लीजिए। तो जो हम लोगों को नुकसान है वो पूरी जनता को है। अगर हम लोग अब भी सीरियस नहीं होंगे तो बिना ऑक्सीजन के, आप सोचिए ना, हमारे शहर में जैसे धूल मिट्टी है, आप देखेंगे अगर वही हमारे शरीर में जाएगी तो हमारे ऑर्गन्स खराब होंगे, हमें बीमारियां होंगी। और हम जिस वातावरण में रह रहे हैं तो उसमें तो आपको परसेंटेज बढ़ते जाएगा, बीमारी का और इन सब का जो है परसेंटेज बढ़ते जाएगा। तो सर, हमें सुन के कितना कुछ पता चला कि इतने ज्यादा पेड़ कट चुके हैं जो हम लोगों को, आम नागरिकों को तो कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है इसके बारे में। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अगर इतने पेड़ कट रहे हैं तो आखिर इसकी रक्षा करनी कैसे चाहिए, उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, उसकी रक्षा कैसे हो। देखिए, इसमें क्या है कि एक एक्ट है, कानून बना हुआ है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज 1975। अब ये जरूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट को ये कानून लाने के लिए? क्योंकि कानून बनने से पहले जो बिल पेश किया जाता है उस पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं और उसमें रिसर्च वर्क होता है, तब जाके पास होता है। क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम, हम अगर जिंदा है तो ऑक्सीजन की वजह से, और जो हमें ट्रीज दे रहे हैं, इसलिए ट्रीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब अगर उल्लासनगर में हम देखें कैसे, यही रीजन है जो हमने यह जो लेटर दिया है ना, यह लेटर दिया है महानगर पालिका को, कमिश्नर को। इतने पुराने जार हैं जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे आप एक जार देखेंगे, मैंने देखा कि उसके नीचे का जो पार्ट है पूरा का पूरा खराब, पूरा का पूरा वो जो बेस बनाया गया है वो टूट चुका है। अच्छा। तो धीरे धीरे वो जार जो है धीरे धीरे बाहर आते जाएगा और उसको उतना नुकसान होते जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आप अगर गोल मैदान से आप तो सीधा टर्निंग पॉइंट तक चलेंगे, वहां पर इतने सारे मैं दिखाऊंगा आपको जार हैं जो पूरे झुक चुके हैं। अच्छा। जिनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और ऐसे भी झुकने नहीं चाहिए कि लोगों के ऊपर या इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसके ऊपर ना गिरे। तो इन सब जाड़ों की इंस्पेक्शन होना जरूरी है। उल्लासनगर एक बस स्टॉप के आगे जो स्कूल है वहां पर एक माता का मंदिर है, वहां पर बाहर एक झाड़ अभी अभी थोड़ा टाइम पहले गिरा।
बहुत अच्छा झाड़ था, इतना अच्छा झाड़ था, लेकिन अभी वो झाड़ वहां नहीं है। राइट। तो इंस्पेक्शन होना जरूरी है, झाड़ की इंस्पेक्शन होगी। जितने पुराने झाड़ हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर ये झाड़ नहीं रहेंगे, धीरे धीरे कम होते गए, तो इंसान की लाइफ भी कम होते जाएगी। तो राज सर, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि वृक्षारोपण आखिर क्यों जरूरी है और इसमें जनता क्या करे, मेनली उनका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? देखिए, वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम समझिए, यहाँ पर पॉपुलेशन है 5-6 लाख है समझो। अगर उसमें से 50,000, 1 लाख भी लोग लगाते हैं पौधे, तो एक साथ वो जो पौधे हैं झाड़ बन जाएंगे। तो हमने अगर एक साथ एक जन को एक ही पौधा लगाना है समझो, तो अगर 50,000, 1 लाख अगर हम झाड़ को जन्म देते हैं पौधे से लेकर, तो सोचिए कितना बड़ा वातावरण में भी बदलाव आएगा और हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, बीमारियां दूर होंगी। और अगर समझो, अगर ऐसा कोई झाड़ है जो गिरने वाला है, किसी की जान जा सकती है, या किसी के एरिया में है, या पूरा सड़ चुका है, कभी भी गिर सकता है, ऐसे झाड़ों की परमिशंस का प्रोविजंस दी गए एक्ट में। तो सर, मेरा आपसे चौथा सवाल ये है कि इस साल की 1 साल के अंदर एक हाईलाइटेड न्यूज आई थी हमारे उल्लासनगर के बारे में, जो नेशनल न्यूज चैनल तक भी पहुंच चुकी थी, कि उल्लास स्टेशन की एरिया में एक झाड़ अचानक से गिर पड़ा बारिश के तूफान में, जिसमें एक गाड़ी के ऊपर गिरा और वो गाड़ी डैमेज हो गई। कुछ लोग बस घायल हुए, बट किसी की मृत्यु की कोई खबर नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए? आप इसके बारे में कुछ सलाह दीजिए। देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं वही कह रहा हूँ, इससे इंस्पेक्शन से ये सब चीजें जो है ना क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी बातें बाहर आएंगी। कौन से झाड़, अगर लोगों को भी यह देखना है कि कौन सा झाड़ जो है झुका हुआ है, गिर सकता है, हवाओं से हिल रहा है, तो वो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें महानगर पालिका को। तो वहां से क्या होगा, महानगर पालिका से वो जो है उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। इंस्पेक्शन की जाएगी तो ये पता चलेगा ये गिर सकता है, तो पहले कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे शहर में भी किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, झाड़ गिरता है, उसके बाद पता चलता है कि इधर ये नुकसान हुआ, इधर वो नुकसान हुआ, फिर लोगों को पता चलता है, फिर महानगर पालिका को पता चलता है। इसलिए पहले इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश से पहले काम ये होना चाहिए। जैसे मार्च, अप्रैल, मई में ये पूरा इंस्पेक्शन वर्क होना चाहिए। तो हमें राज जी आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हमारे उल्लासनगर शहर की करंट स्टेटस के बारे में, क्या वर्किंग हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लोग लैग कर रहे हैं, ये जान के हम लोगों को, मैं अपेक्षा करती हूँ कि वर्ल्ड टाइम न्यूज चैनल के ये वीडियो देखते हुए जितने भी लोग हैं उनको ये एक मैसेज मिले कि झाड़ों की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर एक को, सिर्फ जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि तुलसी का पेड़ लगाना है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा होता है, तो वैसे पर्यावरण के लिए भी अच्छा करने के लिए हमें काफी सारे पेड़ लगाने चाहिए। तो ये वर्ल्ड टाइम न्यूज चैनल की तरफ से आज आपको एक छोटा सा मैसेज। ऐसे कई वीडियोस आगे देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो पे भी कमेंट्स करके अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।